हेलो स्टूडेंट्स। मैं वीवी स्टडी से संतोष कुमार। अभी हम चालू करने वाले हैं ट्रेनिंग एवेल्युएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। ट्रेनिंग इवेल्युएशन। ट्रेनिंग इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ऑफ मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, इसको डिटेल्स में समझते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। एग्जामिनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस प्रक्रिया के द्वारा ठीक ठीक मतलब है कि स्टेप आप फॉलो अप करते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग का जो करने के लिए रहता है, उसे एज नोन एज इज कॉल्ड द ट्रेनिंग एवेल्युएशन। उसको हम ट्रेनिंग एवेल्युएशन, यहाँ पर स्टूडेंट एवेल्युएशन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग एवेल्युएशन बोलते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग एवेल्युएशन चेक्स वेदर ट्रेनिंग हैज हैड द डिजायर्ड इफेक्ट। इवेल्युएशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि जो आप स्टेप फॉलो करते हैं किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्क्रूटनाइज करने के लिए, दे के लिए प्रक्रिया आई इज नोन अस ट्रेनिंग एवेल्युएशन। जो ट्रेनिंग एवेल्युएशन है वह क्या चेक करता है कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो ट्रेनिंग हमने अपने एम्प्लॉयज को दी है, क्या उसके एम्प्लॉयज के ऊपर डिजायर इफेक्ट आया कि नहीं आया, या फिर मिस व्हाट वे एक्सपेक्ट फ्रॉम और एम्प्लॉयज इन लर्निंग ए पर्टिकुलर स्किल्स और मे ग्रेविंग ए नॉलेज। क्या उनके अंदर कुछ फर्क पड़ा, उनकी परफॉर्मेंस में कोई चीज चेकआउट करना ठीक है उनके, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग की वैल्यूएशन एंड सोर्स दे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग evaluation ensures that whether candidate are able to implement their learning in their respective workplace or to the regular work routines. एवेल्युएशन वह किस चीज पर इंश्योरिटी लेती है, किस चीज को चेकआउट कर दिया जाता है, वेदर कैंडिडेट और एबल टू इम्प्लीमेंट देयर लर्निंग इन देयर रिस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट देयर लर्निंग इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस और to their regular work routine and basically student your training evaluation वह किस चीज को लेता है, या फिर मीन्स कैंडिडेट्स ने जो भी स्किल्स या नॉलेज को ग्रैब किया है, उसको जो उन्होंने लर्न किया है वह अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अपनी वर्क रूटीन के अंदर चीज को फॉलो अप करते हैं कि नहीं। इन सब चीजों को हम किसके अंदर चेकआउट करते हैं, वेन वे एवेलुएटिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ओके। ओके स्टूडेंट, हमारे पास चार तरह के इवेल्युएशन होते हैं। पहला इसमें फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सेकंड है प्रोसेस इवेल्युएशन, आउटकम इवेल्युएशन, इम्पैक्ट इवेल्युएशन। इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में बी डिफाइंड्स combination as measurement obtained and judgment made before or in during the implementation of material method or programs to control their student formative evaluation under। जो भी हमने मेथड, जो भी हमने उसको इस्तेमाल किया है, या फिर जो भी प्रोग्राम्स को उसे करने को, ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी चीज़ सही है उसको करने के लिए हम सब चीज़ें सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह क्या चीज़ है किसी पर्टिकुलर पर्सन की कि आप क्या लीजिए परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए नहीं करेंगे, जो भी हम गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो जो सेट किए हैं, क्या वह सुटेबल है हमारी इंटेंडेंट ऑडियंस के लिए। इन सभी चीज़ों का आप कह लीजिए कि हम चेकआउट करते हैं, इसके अंदर अपना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन देते हैं। ठीक है। प्रोसेस इवेल्युएशन। प्रोसेस इवेल्युएशन प्रोसेस वैल्यूएशन स्टूडेंट क्या करता है, प्रक्रिया इवेल्युएशन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डिड यू डू आईटी फोकस ऑन प्रोसीजर एंड एक्शंस बीइंग
used to produce result. IT monitors quality of an event or project may various means traditional working as non on ऑनुलर पॉजिटिव वैल्यूएशन के नाम से आप मीनिंग को थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मीनिंग का प्रोसेस वैल्यूएशन के अंदर होता है क्या, जो भी हम ट्रेनिंग के अंदर जो प्रोसीजर मेथड स्टार्ट करनी है, हमें ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी, फॉर्मेटिंग में तो पहले होता है, लेकिन जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, हमने ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज की स्टार्ट कर दी है, तो उसके अंदर हम फोकस करते हैं जो भी प्रोसीजर से एक्शंस हैं हम क्या करते हैं, उन्हें कर रहे होते हैं, क्या वह हम सही उसे कर रहे होते हैं, सही तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा होता है, मतलब ऑन गोइंग हम क्या करते नजर रखते हैं, पूरे के पूरे ट्रेनिंग के ऊपर ऑन गोइंग इवेलुएट करते रहते हैं कि यह चीज़ सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस इवेलुएशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आउटकम इवेल्युएशन में। आउटकम इवेल्युएशन क्या होता है? आउटकम इवेल्युएशन आंसर द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड टू द नॉलेज एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंटेंडेड पॉपुलेशन। इंटेंडेड पॉपुलेशन यहाँ पर हमारे पास क्या, इंटेंडेड पॉपुलेशन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर हैं हमारे ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या जो हमने ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की आउटकम है, ना कि ट्रेनिंग दे दी, तो फिर उनकी नॉलेज को एटीट्यूड के बिहेवियर में किस तरह का आपको पेनिंग लग रही है। ठीक है, मीन्स मीन्स कि कुछ चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ, बिकॉज आउटकम हम हमेशा कैसे पता करते हैं, जब भी बिहेवियर में चेंज हो रहा होता है, तो यहाँ पर जब भी ट्रेनिंग का, और तब भी हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, और वेदर नॉलेज देयर एटीट्यूड और बिहेवियर हैज बीन चेंज्ड ऑफ नोट, क्या उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आई है कि नहीं आई है। ओके, अब आते हैं इम्पैक्ट इवेल्युएशन में। ये छोटा चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। ओके, इम्पैक्ट इवेल्युएशन। इम्पैक्ट इवेल्युएशन बट एक बार चेकआउट कर लिया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को नॉलेज नॉलेज चेकआउट कर ली, तो वह तो गया, वह तो हो गया हमारा अकाउंटमेंट वैल्यूएशन। लेकिन इम्पैक्ट तब होता है लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो इम्पैक्ट वैल्यूएशन टेक्स और लॉन्गर देन आउटकम एवल्यूएशन, तो आउटकम एवल्यूएशन में भी लंबी होती है, और यू माई नेवर नो, सो योर प्रोजेक्ट विल help bring about the change impact observation accumulation and outcomes। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट, सपोज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुई, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब खत्म हुई तो उसमें उसके बाद प्रोसेस की नॉलेज को चेकआउट किया जाता है, इस नॉन एज नोन एज आउटकम वैल्यूएशन। लेकिन इम्पैक्ट में क्या होगा कि हम तो ऐसा तो नहीं है एक बार ट्रेंड कर दिया तो काम खत्म, कि हम क्या करते रहते हैं, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेंड करते रहते हैं, तो उसके बाद हम डिफरेंट आउटकम्स को क्या क्या करते रहते हैं, चेकआउट करते रहते हैं। जब डिफरेंट आउटकम्स को हम एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो इधर इतना बदलाव, नॉलेज, इतनी नॉलेज इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, उसके लिए उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयज के अंदर, कि आप इस तरह आप कह लीजिए कि चेंज आया, तो जब हम डिफरेंट आउटकम्स को क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, देन एज नोन एज इम्पैक्ट एवेल्युएशन। तो जो स्टूडेंट है, आज हमने मीनिंग, जो स्टूडेंट है उसको भी ये सब चीज़ें समझ में आने लगती है। ठीक है, मीनिंग को डिस्कस किया और अपनी चार तरह की इवेल्युएशन को, फर्स्ट वन कौन सी थी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, दूसरी कौन सी थी, प्रोसेस प्रोसेस इवेल्युएशन, तीसरी कौन सी थी, आउटकम इवेल्युएशन, इम्पैक्ट इवेल्युएशन। ये छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ट्रेनिंग मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, training and development refers to educational activities within a company created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instruction on how to better perform specific
स्पेसिफिक टास्क। ओके। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको नॉलेज दी जाती है, उनका जो इम्प्रूव किया जाता है, उनके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, उसके सोचने के तरीके को इम्प्रूव किया जाता है, कैसे इम्प्रूव किया जाए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके या फिर इंस्ट्रक्शन देकर, कैसे किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना है। तो वही चीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये क्या हो गया कि एक एजुकेशनल एक्टिविटी हो गया। आपको बताया तो जाता है वहां पर, जो है कोई ना कोई ट्रेनर होगा वहां पर, कोई ना कोई जो स्पीकर होगा वह आपको क्या करेगा, वह आपको बताएगा कि कैसे चलना है, कैसे रिपेयर करना है, कैसे अलग अलग तरीके से सोचना है, और कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप लीडरशिप लीड कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कई ट्रेनर होते हैं, वह आपको जो जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन, आपके नॉलेज को प्रोवाइड करता है, वही चीज क्या कहलाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहलाता है। ओके। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब, इन पार्टिकुलर जॉब। ओके। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में तो इसका अलग से ही ऑथर्स ने डिफाइन किया है, एडविन बी फ्लिपो के अनुसार, कि इन्होंने ट्रेनिंग को अलग ही, डिफरेंट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट को अलग ही डिजाइन किया है। तो ट्रेनिंग इज एन एक्ट का इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करते हैं। अकाउंटिंग में है तो अकाउंटिंग में सिर्फ वो ईआरपी पर बैठते हैं, अकाउंटिंग का काम करेगा। वहीं पर अगर वह मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग के अलग अलग शॉप पर जाएगा, वहाँ पर मार्केटिंग करेगा प्रोडक्ट के। तो उनके स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करना आता है उन्हें। तो फिर एम्प्लॉय के पास अपना स्पेसिफिक जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोवाइड किया गया, उसको नॉलेज स्किल दिया गया, उसको क्या क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। तो ट्रेनिंग क्या हो गया, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। किसी पार्टिकुलर जॉब को अच्छे से करने के लिए जो एम्प्लॉय को नॉलेज स्किल दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। लेकिन वहीं पर एडमिन एडमिन वी फ्लिपो का कहना है। ओके। ओके। ओके, मैनेजमेंट डेवलपमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। मैनेजमेंट Executive या development include the process which by managers is executive acquires not only skill and competency in their present job but also capacities for future managerial task. For managerial task process, yeah, only skills and competence the present job would also capacity for future task। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट है, यहाँ पर सिर्फ जो करेंट जॉब से रिलेटेड जो है उनको स्किल्स से कॉम्पिटेंसी कंपटीशन नहीं दिया गया, बल्कि जो मैनेजर टास्क है, मैनेजर का जो टास्क है उसको कैसे जो सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके, उससे रिलेटेड उनका डेवलपमेंट किया जाना है। कि उनका जो लीडरशिप कैसे करें, उनको मोटिवेट कैसे करें, उनको प्लानिंग कैसे करें, उनका डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी है उन पर डेवलपमेंट किया जाता है। उनका जो डेवलपमेंट है ट्रेनिंग में, इतना डिफरेंस है कि ट्रेनिंग जो पार्टिकुलर जॉब को, मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड जो है वहाँ पर नॉलेज उसको दी जाती है। वही वहीं पर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में खासकर मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट दिया जाता है, कैसे उनका डिसीजन मेकिंग और डिफरेंट डिफरेंट के मैनेजमेंट टास्क होते हैं, उसको कैसे परफॉर्म करना है सक्सेसफुली, कैसे उनको परफॉर्म करना है। तो ट्रेनिंग का ये सेकंड टास्क हो गया। ठीक है। ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म रिएक्टिव प्रोसेस meant फॉर ऑपरेटिव एंड प्रोसेस while डेवलपमेंट इज डिजाइंड कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव प्रोसेस meant फॉर एग्जीक्यूटिव। ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव मेड फॉर एग्जीक्यूटिव टू ट्रेनिंग क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म प्रक्रिया है जहां पर ऑपरेटिव जो काम कर रहे होते हैं उनके लिए जो यह ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पर डेवलपमेंट क्या होगी, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑपरेटिव जो काम होते हैं उनके लिए जो यह ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं डेवलपमेंट भी होगा।
ठीक है, तो जो प्रोजेक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव होते हैं, जो प्रोएक्टिव प्रोसेस होते हैं, यहाँ पर प्रोएक्टिव मतलब कि यहाँ पर जो काम आए, जो काम पर आ गए हैं उसके बाद जो ट्रेनिंग, जिनको ट्रेनिंग नहीं आती यहाँ पर, बल्कि प्रोएक्टिव पहले से ही तैयार कर लिया जाता है एम्प्लॉयज को, कि जैसे आगे चलकर अच्छे से सुपरवाइज कर सके। ठीक है, क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके। इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एम is to develop additional skills, and in development it is also develop total personality। ओके, पर्सनालिटी पर फोकस किया जाता है। एक एडिशनल स्किल्स जो है आपको ऐड ऑन कर दिया जाता है, कि आपको जो कंप्यूटर चलाना आता है, अब आपको ईआरपी चलाना आता है, अब आपको जो कोडिंग करना भी आता है। ठीक है, ट्रेनिंग वहीं पर, लेकिन डेवलपमेंट का टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर आपको स्किल्स भी रहेगी साथ में, और आपके पास डिसीजन मेकिंग भी, लीडरशिप स्टाइल, सुपरवाइज करने का तरीका, मोटिवेशन करने का तरीका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन लेने का तरीका, ये सारी चीजों का ही आपके पास नॉलेज रहेगा। तो इसे कहते हैं टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टोटल पर्सनालिटी मतलब सब टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कि आपके पास हर चीज की नॉलेज होगी, तभी आपका टोटल, इट इज टू डेवलप ए टोटल पर्सनालिटी। ओके, जब आपके पास सभी चीजों की नॉलेज होगी तभी आप टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिफरेंसेस में। ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को बीच में आप आसानी से कर सकते हैं कि डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं पहले। लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व देखिए, ट्रेनिंग में कौन होता है, इस मेंट फॉर सुपरवाइजर और ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉय। जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो किसके लिए है, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो ऑपरेटिव लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होती है। लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आईटी इनेबल्स दे एम्प्लॉय टू टू परफॉर्म द जॉब बेटर टू परफॉर्म जॉब बेटर। जो भी जॉब कर रहे हैं उनको उसको और अच्छे से काम कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं पर डेवलपमेंट में क्या है कि आईटी आईटी एश्योर रहते हैं, मतलब आईटी का जो नॉलेज होता है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है उसमें। ड्यूरेशन, नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस फॉर ए टू फिक्स्ड ड्यूरेशन। तो ये क्या, ट्रेनिंग में शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, ये 1 महीने 2 महीने साल भर की ट्रेनिंग होती है, और जो है उसके बाद ओवर हो जाता है। वहीं पर जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मीनिंग मीनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग क्या है, इज द प्रोसेस इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। वहीं पर डेवलपमेंट का, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। ट्रेनिंग में क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और डेवलपमेंट में। ठीक है, ओके। अब फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस की बात करें तो ट्रेनिंग फोकस ओ टेक्निकल इट फोकसेस ऑन टेक्निकल स्किल्स। ओके, डेवलपमेंट पर फोकस करें, कॉन्सेप्चुअल एवं ह्यूमन हिस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि इसके इस टाइप के स्किल्स मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर क्या टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स। तो यहाँ पर यही चीज होता है कि ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल्स पर फोकस किया जाता है, कि टेक्निकल स्किल्स उसके पास कितना है। ओके, अब आते हैं डेवलपमेंट के और ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस। अब डेवलपमेंट में समझते हैं। लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व लेवल ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इट इज मेंट फॉर मैनेजरियल लेवल। जो मैनेजर के लेवल के होते हैं उनका इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मैनेजरियल लेवल के जो मैनेजर की पोस्ट होती है उनके लिए है जो डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। जब कोई परफॉर्म करने के साथ साथ वह और भी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके, उसके लिए फ्यूचर टास्क के लिए प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, ड्यूरेशन
ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार किया और खत्म हो गए, ये आपको कंटिन्यूअस बेसिस डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। आपने देखा होगा कि आए दिन सेमिनार होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। ठीक ठीक है, डेवलपमेंट का ओवर हो जाता है। वहीं पर जो डेवलपमेंट होता है वह लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। मतलब कि एक बार उसने पहले ट्रेनिंग खत्म कर दी, फिर उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग कंटिन्यूस बेसिस पर डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है। आपने देखा होगा कि आयतन सेमिनार होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट का एक ही टेक्निक है, और इनके जरिए क्या है कि कंटिन्यूस सेमिनार और जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे कि आप नॉलेज अपनी एनहांस करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको कैसे पता चलेगा? इन सेमिनार से, कॉन्फ्रेंस से ही आपको पता चलेगा। ठीक है। मीनिंग मीनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। आप सीखते हैं, यहाँ पर आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहाँ पर। कहने का मतलब ये रहा कि आपको पूरी तरह से डेवलप करने का मौका मिलेगा। फोकस की बात करें तो इट इज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज। ह्यूमन आइडिया के ऊपर फोकस किया जाता है ज़्यादा। क्लियर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस, नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके। तो बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सभी को पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं दूसरी जगह जॉब करने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो टू इंक्रीज द एम्प्लॉय एफिशिएंसी, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट इसलिए किया जाना चाहिए जैसे कि आप एफिशिएंसी में काम करने की क्षमता रखते हैं वह इंक्रीज हो जाए। जितनी आपकी कैपेसिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। टू अपग्रेड एम्प्लॉयज स्किल, तो अपग्रेड करने के लिए आपको सपोज कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, फिर आपको वो ईआरपी लॉन्च हो जाता है। ईआरपी कैसे ऑपरेट करना है आपको पता ही नहीं है। इससे आपको क्या करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। ये कैसे कैसे होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होगा। ठीक है। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर अंडरस्टैंडिंग पोजीशन टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हायर। ठीक है। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग हायर पोजीशन। सपोज अभी तक आप लोअर मैनेजमेंट में थे, अब आपको जो मिडिल मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको कैसे लीडरशिप परफॉर्म करना है, वहाँ पर आपको कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको कैसे पता चलेगा डेवलपमेंट के। टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई उसको अडॉप्ट करना, तो किसके जरिए होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए होगा। टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय के पास नॉलेज नहीं होते, स्किल्स नहीं होता, तो क्या करता वह, जॉब छोड़ के चला जाता। तो उसी चीज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब यहाँ पर ये है कि एम्प्लॉय छोड़कर चले जाना ठीक है, वह काम कर सकता है, लेकिन हम एम्प्लॉय ना जाना चाहे, एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाए, ये चीज़ का हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे देते हैं उसको। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेमिनार के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ये सब दे देते हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है तभी होगा जब एम्प्लॉय अच्छे से अपने काम को परफॉर्म करेंगे। एम्प्लॉय अपने काम को अच्छे से परफॉर्म तभी कर पाएगा जब उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर स्किल्स होगा। वह इसके नॉलेज में कैसे आ सकती है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जरिए आ सकती है। ओके। एनहेंस लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट। ओके। तो हम केस स्टडी की बात कर लें तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर होते हैं उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है कब डेवलप होगी, कैसे इन्हें कैसे डेवलपमेंट के जरिए यहाँ पे लीडरशिप होगा, प्लानिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी चीज जो क्वालिटी है ये क्या होती है, इन्हीं के थ्रू होती है, डेवलपमेंट के थ्रू होती है। कुछ इंपॉर्टेंट नीड्स थी ये। अब आते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है।
तो सबसे पहले क्या काम है आपको, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रेटेजिक को जानना। सपोज करिए कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अभी तक जो अकाउंटिंग होता था या फिर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता था, बुक्स बुक्स होता था, और अब जो ईआरपी लॉन्च हो गया। पहले के टाइम में क्या होता, रजिस्टर हुआ करता था, अब क्या हो गया, ईआरपी लॉन्च कर दिया। ठीक है, करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी लॉन्च किया जाए, ईआरपी पर ही सारा डाटा कलेक्ट किया जाए वहीं से। सो जो इंफॉर्मेशन है सभी को, जो स्टेट होल्डर हैं, उनके पास जाएगी, डाटा ऑनलाइन कलेक्ट होता रहेगा। वो डाटा जो ट्रांसमिट होता है, जो भी कंसर्न मैनेजमेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, क्लियर। ओके। तो एक्सेस करिए पहले कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी लॉन्च करना चाहती है, तो वहां पर आप अगला कदम उठा सकते हैं ईआरपी चलाने के लिए। ठीक है। ट्रेनिंग नीड एक्सेसमेंट। आपको ट्रेनिंग नीड एक्सेसमेंट्स करना होगा ईआरपी चलाने के लिए, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, ना कि आप ही कौन कौन से फंक्शन है वो कैसे पता करेंगे, आप इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसमें डाटा जो है इनपुट करेंगे तभी पता चल पाएगा, इंफॉर्मेशन आउटपुट आएगा। यह सारी चीज़ों के बारे में आपको वहां पर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां पर एक नए चीज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐड होगा। ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, डिजाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। एस्टेब्लिश करो, या फिर ट्रेनिंग किन किन फैक्टर में किन किन चीज़ों को देना है, और किसको किसको देना है, ट्रेनिंग में किसको किसको देना है, और ये किन किन चीज़ों पर ट्रेनिंग देना है, क्लियर। उसके बाद डिज़ाइन ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब उसके बाद जो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कब कैसे किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डिज़ाइन करके उसके बाद आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूट सम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने क्या किया कि फाइनली ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दिया, 1 महीने की ट्रेनिंग दे दी, 2 महीने की ट्रेनिंग दे दी, आपने वह कंडक्ट कर दिया। उसके बाद जब ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद आपको इवेलुएट भी कर दिया। इवेलुएट करने के बाद दे रिजल्ट टू ट्रेनिंग, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ी या नहीं बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी तो दोबारा फिर से आपको वही ट्रेनिंग डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और अगर इम्प्रूव हुई तो आपको उसको कैरी ऑन करने की ज़रूरत है, तो ट्रेनिंग को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और अगर इम्प्रूव हुई तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा उसके प्रोसेस को, डेवलपमेंट की बात को सपोर्ट चाहिए। कंपनी कंपनी चाहती है कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाए, या फिर कोई प्रोडक्ट फीचर लॉन्च किया जाए, पैकेजिंग चेंज करनी है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, या फिर स्ट्रेटजी है। अब इसके लिए क्या करेगा, वह डेवलपमेंट के लिए एक्सेस करेगा कि डेवलपमेंट की एक्सेसमेंट है, यानी कि कोई क्रिएटिविटी डेवलप करनी है एम्प्लॉय के अंदर, उसके उसके लिए वह क्या करती है, सेमिनार या फिर कोई वर्कशॉप कंडक्ट करती है। वर्कशॉप कंडक्ट वहाँ पर है, जो लोग जाकर पर्सनली ट्रेनिंग लेते हैं, उनको बताया जाता है कि आप क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर उसे वर्कशॉप के जरिए जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग करके नए नए हिस्ट्री जनरेट कर सकती है। कैसे नया प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है, फिर क्वेश्चन नया पैकेजिंग डेवलप किया जा सकता है। यह जो पूरा प्रोसेस है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये पूरा जब तक ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा तो किसी भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक, और आपके सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं। ओके, बाय।